हेलो गाइज, फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। आप सबने अपने रिजल्ट देख लिए होंगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको भी जो फाइनल में आ चुके हैं। अब फाइनल में आप लोग आ गए हो। आप सोचिए फाइनल बोल के कितना फाइनल लगता है। मीन्स ये वो दिन है, ये वो टाइम आ गया है जब आपकी ये जो मेहनत होने वाली है ना, ये लास्ट होने वाली है। और जैसे कि ये लास्ट मेहनत होने वाली है ना, तो आपको भी अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर लेना है। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि हम कैसे प्रिपेयर करें अपने फाइनल्स के लिए। एक इंटर का बच्चा जो क्वालिफाई करके फाइनल में आया है, उसके लिए सबसे बड़ा इशू है कि सर इंटर तक तो क्या होता था, सर मैं क्लासेस चला जाता था, क्लासेस लेके आता था और अपनी अच्छे से पढ़ाई करता था, और काफ़ी चैलेंजेस थे, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी सेक्रीफाइसेस थे मेरी लाइफ में सर, तब जाके मैंने सीएमए इंटर क्वालिफाई करी और आज मैं सीएमए फाइनल में आया हूँ सर। और फाइनली मेरे को एक अच्छी सी ट्रेनिंग भी मिल गई है, एक अच्छी सी जगह, और मैं उस ट्रेनिंग को भी कर रहा हूँ। पर सर मेरे को रात को एक ये इशू आ रहा है कि सर मैं ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ पर मैं अपनी फाइनल की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ सर। और एज यू नो कि 15 मंथ्स की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो सर मैं कैसे क्या करूँ आप मुझे बताइए। हाँ, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। क्यों मैं इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ? क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी है, और ये चीज़ हर वो बच्चे ने फेस करी है आज जो सीएमए बन के बैठा है। देखिए, कोई भी बच्चा सीएमए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, वो होता है प्रैक्टिकली सोचने से, वो होता है टाइम मैनेजमेंट से, वो होता है सेक्रीफाइसेस से, स्ट्रगल से, पेशेंस से, परसिवरेंस से, कंसिस्टेंसी से। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जब तब एक सीएमए प्रोड्यूस होता है, और वही आप हैं। क्योंकि अगर आप सीएमए इंटर क्वालिफाई करके आए तो ऐसा नहीं है कि आप वो कॉमन बच्चे हैं। ठीक है, तो आज हम मेन बात करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, मैं पहले उसकी बात करता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरा रूटीन क्या होता था, मैं 7 बजे मॉर्निंग में उठा करता था और 9 बजे का मेरा ऑफिस होता था। तो 7 बजे मॉर्निंग में उठ के मैं क्या करता था, फटाफट से अपना एक्सरसाइज किया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और मेरा जो ऑफिस होता था वो मेरे प्लेस से करीब 40-45 मिनट्स या 1 आवर की दूरी पे था, वो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो मैं फटाफट अपना ऑफिस जाता था, और 9 बजे जाने का टाइम होता था, 5 बजे आने का टाइम होता था, जो कि पेपर्स में था। क्योंकि 5 बजे तो आपको पता है, अगर आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं तो आपको 5 बजे छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग का 6-7 बजे आना होता था। तो होता क्या था कि अब 7 बजे आते थे, पूरे दिन हमने काम किया होता था, और हमको ना ऐसा हैबिट नहीं था एक्चुअल में। इंटर में जैसा पढ़ाई किया और अब फाइनल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो अपने को भी हैबिट नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से इशू क्या आ रहा है। हम लोग आते हैं ऑफिस से, अब फॉर एग्जांपल 7 बजे छुट्टी हुई है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 7 बजे छुट्टी हुई है बंदा सीधा 8 बजे घर आ जाएगा। मे भी टाइम लगता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि ओके, हाँ, तो अब होगा क्या कि हम लोग आएंगे घर, फिर हम लोग अपना खाना खाएंगे, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और थक इतने गए होंगे कि सो जाएंगे। पर वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फाइनल का रिजल्ट, एक एवरेज फाइनल का रिजल्ट 6 से 7% है। एवरेज मीन्स ग्रुप 3 ग्रुप 4 का 7 to 8% है। तो वो 7% बच्चे पता है किस में से? वो बच्चे हैं जो इंटर क्वालिफाई करके आ रखे हैं। सोचिए, इंटर क्वालिफाइड बच्चे में से भी सिर्फ 7% बच्चे एक अटेम्प्ट में सीएमए बन रहे हैं। तो वो बच्चे ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं? बच्चे वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी नींद को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और अपनी मेहनत को 200% कर रहे हैं। सिर्फ यही चीज़ होगी जो आपको आपके पहले अटेम्प्ट में फाइनल निकल पाएगी। और वो क्या है, वो देखिए। मैंने क्या किया था, मैंने कहा जैसे कि मैं 7 बजे उठने वाला पर्सन हूँ मॉर्निंग में, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब सुबह 5 बजे उठा करूँगा। उससे क्या होगा कि ये जो मुझे 2 आवर्स बीच में मिल रहे हैं, इस 2 आवर्स में मैं अपना कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि फाइनल में 8 सब्जेक्ट है, तो मैं अपना कोई भी एक सब्जेक्ट जो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि प्रेफरेबल रखना चाहिए, तो मैं उसको सबसे पहले उठाऊँगा। मैं क्या करा करूँगा, मॉर्निंग में 2 घंटे मैं उस सब्जेक्ट को दिया करूँगा। ठीक है, मॉर्निंग में 2 घंटे देने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, या मैं 11 बजे सो जाता हूँ, या मैं 12 बजे सो जाता हूँ, एनी टाइम, आप किसी भी टाइम सोते हैं, आपको अपने आप को 1 आवर एक्स्ट्रा पुश देना है। 1 आवर एक्स्ट्रा पुश देना है। आप समझ पा रहे हैं? आपको नींद आ रही है, याद करिए जब वो 3 वर्ड्स आपके नाम के आगे लगेंगे। आपको नींद आ रही है, याद करिए वो 3 वर्ड्स जब आपके नाम के आगे लगेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस अल्टीमेट मोटिवेशन है। वो 3 वर्ड जब नाम के आगे लगेंगे ना, ये नींद, ये हार्डवर्क, ये स्ट्रगल, ये सेक्रीफाइस, सब वर्थ इट है, सब वर्थ इट है। हाँ, ओके, देखिए, अब हम 5 बजे सो के उठे, हमारे पास 2 घंटे हैं।
रात को अगर हम जिस भी टाइम सोते हैं हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा पुश देना है। अब क्या करना है हमें, इस 2 घंटे में हमें अपनी स्टडी करनी है, इस 2 घंटे में हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमने जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं हमें वो पढ़ने हैं। रात को जो 1 घंटा है यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ओह ये तो और अच्छी बात है सर, अपना बहुत थक जाते हैं। नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, पर आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है। और रिवीजन कैसे करनी है वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में होगा क्या, आप क्या करेंगे, डेली डेली पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, बहुत वेल एंड गुड, बट एक दिन अचानक से जब आप उठा के देखेंगे आपको याद आएगा, अरे ये पीछे वाला तो सब माइंड से स्किप हो गया। तो अब रिवीजन कैसे करनी है वो ध्यान से सुनो बेटा। देखो, आपने सुबह 2 घंटे पढ़ाई करी, आपने जो भी पढ़ा आपको रात को 1 घंटा बैठ के उसको रिवाइज करना है। शुरू के दिनों में क्या होगा, आप 2-2 घंटे जो पढ़ रहे होंगे वो कम हुआ करेगा, तो आपकी 1 घंटे की जो रिवीजन होगी उसमें 1 घंटे से भी कम समय लगा करेगा। बट धीरे धीरे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अब आपको पढ़ते हुए 6 डेज हो गए हैं, मीन्स आपने सुबह 12 घंटे पढ़ाई कर ली है। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा दूसरा दिन रिवीजन का है, तो कल मैंने जो पढ़ा था और आज मैंने जो पढ़ा वो दोनों चीज़ें मैं रिवाइज करूँगा। फिर 3 दिन हो गए हैं, तो उन तीनों दिनों में मैंने जो पढ़ा वो मैं रात को रिवाइज करूँगा। बेटा जी, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करने का सबसे शॉर्टकट रीज़न, ये सबसे शॉर्टकट उपाय यही है कि आप अपनी रिवीजन इतनी परफेक्ट करिए ना कि अगर मैंने 6 दिन में जो भी पढ़ा, अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए, मैंने पहले दिन एक चीज़ पढ़ी, उसको मैंने रात को रिवाइज करा पहले दिन, वो ज़्यादा टाइम लेगा। दूसरे दिन मैंने नया भी पढ़ा और प्रीवियस डे का भी रिवाइज किया, तो प्रीवियस डे का जो मैंने रिवीजन किया उसमें मेरा कम टाइम लगेगा। ऐसे थर्ड डे में मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकंड का भी रिवीजन करूँगा और थर्ड का रिवीजन साथ में करूँगा। इससे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड डे का जो मैंने रिवीजन किया था अब उसमें और कम टाइम लगेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सबसे अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी है आपके लिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी। ओके, और आपको क्या करना है, देखिए मैं मानता हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप एकदम बिजी रहने वाले हैं और आप अपने आप को 2 घंटे मॉर्निंग में और 1 घंटे का रिवीजन का दे सकते हैं। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो याद रखिए ये 3 वर्ड्स आपसे दूर होते जा रहे हैं। फाइनल मीन्स एक्स्ट्रा हार्डवर्क, एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा सेक्रीफाइसेस, ठीक है। और नींद का सेक्रीफाइस करना एक एस्पिरेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आगे आते हैं, अब लाइफ में एक डे पड़ता है जिसको हम लोग बचपन में काफ़ी इंजॉय करते थे, पर अब वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रेस्ट का रह जाता है, क्योंकि हम पूरे दिन से थक जाते हैं या पूरे हफ्ते हमने आर्टिकलशिप करी है तो हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं मानता कि बंदे को अगर संडे मिला है तो वो पूरा संडे काम ही करता रहेगा। देखिए, जैसे आप उन 6 डेज़ में, इतने बिजिएस्ट डेज़ में अपने लिए 2 घंटे निकाल रहे थे, रात को 1 घंटे निकाल रहे थे, तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि आप संडे में चाहे कितने भी बिजी हों, आपको मिनिमम अपने लिए 5 आवर्स निकालने हैं। मिनिमम कितने निकालने हैं? 5 आवर्स। इस 5 आवर्स में क्या होना चाहिए, अब इन 5 आवर्स में 3 घंटे, इन 5 आवर्स में 3 घंटे आपकी स्टडी और 2 घंटे आपका रिवीजन। इस 2 घंटे की रिवीजन में क्या क्या होगा, पूरे वीक जो आपने पढ़ा। इस 2 घंटे की रिवीजन में क्या होगा, पूरे वीक जो आपने पढ़ा। और 3 घंटे की स्टडी में क्या होगा, कुछ नया, ठीक है। आप सोचिए, अगर आप ऐसे ही अपने आप को टाइम देते चलेंगे, सोचिए आप एक दिन में अपने आप को 3 घंटे दे रहे हैं, आपने 6 दिन में अपने आप को 18 घंटे दिए, आपने संडे को अपने आप को 5 घंटे दिए, मतलब हफ्ते में आपने कितना दे दिया, 23 घंटे। मतलब एक हफ्ते में आपने एक दिन अपने आप को दिया, क्योंकि एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे। समझे? सोचिए कितना प्रोडक्टिव होगा आपके लिए, कितना एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे आप, ठीक है। और एक चीज़ और, एट द एंड अगर आपको कोई और भी इश्यूज़ हैं कि सर हम कैसे अपना, जैसे कि हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, हम किसको कैसे प्रेफरेंस दें, हम किसको कैसे पढ़ें, अगर आपको इसमें भी कोई इशू है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। देखिए, मैं वीडियोस सिर्फ इसी वजह से प्रिपेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे काफ़ी डेटा अवेलेबल है तो बच्चों को कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाएगी। बट अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा ये इशू है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके बारे में पक्का श्योरिटी से आपकी हेल्प करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करना। थैंक यू।